हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में एक दो नहीं बल्कि पूरे 19 बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का असर हजारों सरकारी कर्मचारियों से लेकर राज्य की पूरी न्याय व्यवस्था तक पर पड़ने वाला है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये फैसले आखिर हैं क्या और इनका मतलब क्या है। जी हाँ, सही सुना। पूरे 19 प्रस्ताव। मतलब ये कोई मामूली बैठक नहीं थी। इन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल चुकी है और ये राज्य के कई अलग-अलग सेक्टर्स को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। तो 19 प्रस्ताव तो पास हो गए। ये नंबर सुनने में काफी बड़ा लगता है ना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन फैसलों का आम लोगों की जिंदगी पर आखिर असर क्या होगा। आइए इसी को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये जुड़ा है उपनल कर्मचारियों से। अब उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, इसके हजारों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और ये तोहफा है समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को लागू करना। ये एक ऐसी मांग थी जो कर्मचारी सालों से कर रहे थे और अब जाकर फाइनली कैबिनेट ने इस पर अपनी पक्की मोहर लगा दी है। अब जरा सोचिए कि ये फैसला कितना बड़ा है। इसका सीधा फायदा 21,000 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलने वाला है। जी हाँ, 21,000 से ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। देखिए, सरकार इसे 2 फेज में लागू करने जा रही है। पहले फेज में उन लगभग 8,000 कर्मचारियों को कवर किया जाएगा जिन्होंने राज्य बनने से लेकर 2015 के बीच अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। और फिर दूसरे फेज में उन कर्मचारियों की बारी आएगी जिन्होंने 2016 से 2018 के बीच 10 साल की सर्विस पूरी की है। वैसे इस फैसले के साथ एक और बड़ा बदलाव जुड़ा है। भविष्य में उपनल का रोल भी बदलने वाला है। अब ये संस्था सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों से जुड़े कामों के लिए ही अपनी सेवाएं देगी। चलिए अब उपनल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राज्य के 2 और बहुत जरूरी सेक्टर्स यानी टूरिज्म और कानून में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। टूरिज्म की बात करें तो होम स्टे पॉलिसी में एक बहुत ही अहम बदलाव किया गया है। पहले क्या था? पहले किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में होम स्टे बना सकता था, लेकिन अब ये सुविधा सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए ही होगी। साफ है कि इसका मकसद स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके देना और उन्हें बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसमें भी एक ऐसा बदलाव किया गया है जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। मामला शादी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। जनवरी 2025 से पहले जिनकी भी शादियां हुई हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए पहले सिर्फ 6 महीने मिलते थे। अब इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर सीधा 1 साल कर दिया गया है। यूसीसी में कुछ और छोटे लेकिन जरूरी बदलाव भी हैं, जैसे कि अब रजिस्ट्रार जनरल का पद एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अफसर भी संभाल सकता है। और एक और दिलचस्प बात, अब से अगर रजिस्ट्रेशन में देरी होती है तो फाइन नहीं बल्कि पेनल्टी लगेगी। शब्दों का ये हेरफेर शायद इस प्रक्रिया को और ज्यादा सीरियस बनाने का एक तरीका है। इस कैबिनेट मीटिंग का एक बड़ा फोकस राज्य के जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने पर भी था। तो आइए देखते हैं कि न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पूरे राज्य में 16 नई स्पेशल कोर्ट्स बनाने को मंजूरी दे दी गई है। और जाहिर है, सिर्फ कोर्ट बनाने से तो काम नहीं चलेगा, उन्हें चलाने के लिए लोग भी चाहिए। तो इन स्पेशल कोर्ट्स के लिए 144 नई पोस्ट भी बनाई जाएंगी। अच्छा, तो ये स्पेशल कोर्ट्स आखिर किन मामलों को देखेंगी? इनका फोकस होगा गंभीर अपराधों पर, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट यानी ड्रग से जुड़े केस, पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामले, और इसके अलावा SC/ST एक्ट और करप्शन के केस भी। मकसद एक ही है, इन मामलों में जल्दी से जल्दी इंसाफ हो। इन अदालतों को भी फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में राज्य के 4 बड़े जिलों को चुना गया है: देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। यहीं पर ये स्पेशल कोर्ट्स सबसे पहले काम करना शुरू करेंगी। तो ये तो थे कुछ बड़े फैसले। अब जरा तेजी से कुछ और जरूरी फैसलों पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस मीटिंग में लिए गए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल महाकुंभ की प्राइज मनी अब बढ़ा दी गई है। अब MLA लेवल पर 1 लाख, MP लेवल पर 2 लाख और स्टेट लेवल यानी मुख्यमंत्री चैंपियनशिप में पूरे 5 लाख रुपए की ट्रॉफी दी जाएगी। किसानों के लिए भी एक जरूरी फैसला लिया गया। गन्ने की जो सामान्य किस्म है उसके लिए अब 405 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय किया गया है।
ये गन्ना किसानों के लिए वाकई एक बड़ी खबर है। और बागवानी करने वाले किसानों को भी थोड़ी राहत दी गई है। जो एंटी हेल नेट होता है, मतलब ओलों से फसल को बचाने वाली जाली, उस पर अब सब्सिडी का स्ट्रक्चर बदल गया है। केंद्र सरकार 50% तो देती ही थी, अब राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 25% की एक्स्ट्रा सब्सिडी देगी। मतलब किसान को अब कम पैसे देने होंगे। कुछ इंस्टीट्यूशनल अपडेट्स भी हैं। यूकॉस्ट और चपटाट सेंटर्स के लिए 12 नई पोस्ट बनाई गई हैं। साथ ही हरिद्वार में जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी थी, उसका नाम बदलकर अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थान कर दिया गया है। आखिर में कुछ फाइनेंशियल अप्रूवल्स भी मिले। करीब 270 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई है। और साथ ही ये भी तय हुआ कि सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो इन सब फैसलों का निचोड़ क्या है? मोटी मोटी 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुधार। दूसरी, टूरिज्म में स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने वाले नए नियम। और तीसरी, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम। तो देखिए, योजनाएं बन गई हैं, घोषणाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि इन सभी फैसलों का असली असर जमीन पर कब और कैसे दिखेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है।